हाय एवरीवन। कोटा स्टार बैच क्वेश्चन में वेक्टर अलजेब्रा का आज एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी कोई तीन वेक्टर है जहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ए डॉट बी 0 है। एक वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है सी वेक्टर बराबर कह रहा है एक्स टाइम्स ए वेक्टर वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ए का क्रॉस है बी के साथ। फिर क्या इंफॉर्मेशन है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। फिर क्या कह रहा है, सी डॉट ए दिया हुआ है, सी डॉट बी दिया हुआ है, सी डॉट ए क्रॉस बी दिया हुआ है और कुछ कुछ पूछा है अल्फ़ा बीटा के बारे में। तो चलिए इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सी वेक्टर क्या कह रहा है, एक्स टाइम्स ए वेक्टर वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स क्या ए क्रॉस बी है। क्वेश्चन में दे रखा है सी डॉट ए, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले सी डॉट ए ही निकालते हैं। तो ये हो क्या जाएगा, ए वेक्टर का डॉट कराएंगे ए वेक्टर के साथ तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, वाई टाइम्स ए डॉट बी आएगा और क्या आएगा भाई, जेड टाइम्स ए का डॉट ए क्रॉस बी। हमको पता है कि ए वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी होता है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है जीरो, तो ये भी जीरो हो गया भाई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। सी डॉट ए क्या दिया हुआ है, 2 कॉस अल्फा, यहाँ देखिए। तो फाइनली आ क्या गया, 2 कॉस अल्फा बराबर एक्स आ गया। ये पहला काम हम लोग किए थे। दूसरा काम क्या करते हैं ना, जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे ही बढ़ते हैं। कह रहा है सी डॉट ए के बाद सी डॉट बी, तो सी का डॉट कराते हैं बी के साथ। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ए का डॉट बी के साथ प्लस वाई टाइम्स बी का डॉट बी के साथ प्लस जेड टाइम्स बी का डॉट ए क्रॉस बी के साथ। ये बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर होगा। ए डॉट बी ऑलरेडी दे रखा है जीरो भाई, तो ये जीरो हो गया। सी डॉट बी क्या दिया हुआ है, 3/2 कॉस अल्फा दिया है, तो ये हो गया 3/2 कॉस अल्फा। तो फाइनली देखिए आ क्या गया, 3/2 कॉस अल्फा बराबर वाई टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिए तीसरा चीज़ क्या कह रहा है, ये दोनों का काम हम कर लिए, अब ये बचा है। कह रहा है अब सी वेक्टर का डॉट लेने ए क्रॉस बी के साथ। तो सी वेक्टर ये था, इसका डॉट करा देते हैं क्रॉस बी के साथ। तो क्या आएगा, एक्स टाइम्स ए का डॉट ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स बी का डॉट ए क्रॉस बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट ए क्रॉस बी के साथ ही होगा। ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। वैसे ये वाला भी वेक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि बी वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी के। सी डॉट ए क्रॉस बी ऑलरेडी दिया हुआ है 5√5/3 कॉस बीटा, तो इसका मान हम रख देते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये दिया हुआ नहीं है कहीं भी। आपको ये दिख रहा है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट है ए क्रॉस बी के साथ, तो ये होगा। देखिए इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी एक होता है, उसका स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्रूफ देख लीजिए, ए डॉट बी होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर, तो वो 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बच क्या गया भाई, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये दोनों 1 होता है, तो आ क्या गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यही तो है। अब जो ये चीज़ हम लोग लिखे हैं ना, इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं।
हमको निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 0, तो इसका यूज कर लीजिए, बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए इस जगह, तो क्या हो जाएगा 5√5/3 कॉस बीटा बराबर 0 + 0 + जेड आ गया, क्योंकि ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो जेड का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 5√5/3 कॉस बीटा। तो अभी तक हम 3 काम किए हैं। देखिए पहला काम क्या किए भाई, एक्स का वैल्यू निकाले, वो क्या आया 2 कॉस अल्फ़ा, फिर वाई का वैल्यू निकाले, वो ये आ गया 3/2 कॉस अल्फ़ा, फिर जेड का वैल्यू निकाले, वो क्या आ गया 5√5/3 कॉस बीटा। ये 3 काम हम कर लिए हैं। अब देखिए ये यूज कर लिए हम, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, बच गया ये, इसका यूज अभी बाकी है। तो देखिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है ना, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं, सी वेक्टर बराबर एक्स टाइम्स ए वेक्टर, वाई टाइम्स बी वेक्टर, जेड टाइम्स ए क्रॉस बी। अब सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फा। तो वैसे ही क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2xy ए डॉट बी प्लस 2yz बी डॉट ए क्रॉस बी प्लस 2xz ए डॉट ए क्रॉस बी। यही तो होगा। देखिए इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं, अभी जो हम काम किए हैं ना, अगर आप लोग को स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए इसका डॉट करा दीजिए सी के साथ, सी का डॉट सी के साथ क्या आएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां देखिए डॉट कराइए, सी वेक्टर यही था, फिर से सी वेक्टर लिख रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, x टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट एक्स स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए डॉट बी प्लस एक्स जेड ए डॉट ए क्रॉस बी। तो जब इसको ओपन करेंगे ना ऐसे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट मेथड ये था। अब देखिए क्वेश्चन जो बना रहे थे वहीं पे चलते हैं फिर। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 वाई स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 जेड स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाले थे 1। ए डॉट बी 0 है, ये भी 0 होगा क्योंकि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, और ये भी 0 होगा। फाइनली आ क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4 आ गया। एक्स था क्या 2 कॉस अल्फा, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। वाई क्या था 3/2 कॉस अल्फा, तो 9/4 कॉस स्क्वायर अल्फा। जेड क्या था 5√5/3 यानी 75/4 75/9 सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ गया 4। ये 4 इधर जाएगा 25/4 कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा प्लस 75/9 कॉस स्क्वायर बीटा होगा बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन गया अपना। 25 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, यही बनेगा। एक गलती हो गया 5, यहाँ देखिए जब जेड का स्क्वायर करेंगे ना तो जेड का स्क्वायर क्या होगा 125/9 होगा, ये आएगा फाइनली। अब देखिए 4 4 16 और 9 25/4 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, और यहाँ क्या हो गया 125/9 कॉस स्क्वायर बीटा। अब 25 कॉमन लीजिए तो क्या आ गया 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस 5/9 कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 4/25। हमको निकालना क्या है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये जो चीज़ अभी लिखे हैं इसको ऊपर ले आते हैं। 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5/9 कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या है, बराबर 4/25 है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि अगर अल्फा बराबर होता है बीटा के तो क्या इतना इसके बराबर है। तो चलिए अल्फा अगर बीटा के बराबर है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा के बराबर होगा। पूछा कॉस अल्फा है तो कॉस बीटा को रख देते हैं कॉस अल्फा के बराबर। तो ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा 9 + 20/36 बनेगा। तो देखिए ये फाइनली हो क्या जाएगा, ये 36 ऊपर जाएगा 144 बन जाएगा, 25 के साथ 29 मिल जाएगा, यही तो होगा। तो देखिए अगर 144 को क्या लिख सकते हैं 48 × 3, यही तो आएगा, और ये 3 से 10 के अप्रॉक्स होगा। तो डेनोमिनेटर में अपना क्या बन रहा है 250, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा होना चाहिए 48/175, जो कि रॉन्ग है क्योंकि अपना आया कितना है 48/250 के करीब। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं। अल्फ़ा क्या है 90 + बीटा दिया हुआ है, निकालना कॉस अल्फ़ा है तो बीटा को एलिमिनेट करना है। तो देखिए बीटा बराबर अल्फ़ा - 90 लिख सकते हैं। कॉस बीटा लेना है तो कॉस लेते हैं। कॉस अल्फ़ा - 90 क्या होगा, कॉस 90 - अल्फ़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ -θ कॉस θ होता है, कॉस 90 - अल्फ़ा साइन अल्फ़ा होता है। अब ये वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए तो क्या बन जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 5/9 कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए 1/4 - 5/9 हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4/25 - 5/9। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 9 - 20 -11/36 आएगा, और यहाँ से 9 × 4 = 36 - 125/25 × 9 आएगा। ये 9 से 4 चला गया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो क्या गया 125 - 36/25 × 11 और ऊपर में 4। देखिए जब कैलकुलेट करिएगा तो यही आएगा, 125 में से 36 जाएगा क्या बचेगा 89/25 × 11 ऊपर में 4। लेकिन निकालना क्या है, बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या 25/52 होना चाहिए, लेकिन अपना आया तो है नहीं, कुछ भी इस टाइप का आएगा ही नहीं क्योंकि 11 और 89 कभी भी है ही नहीं मल्टीपल 52 का। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बी और डी को चेक करना है। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है कि हमेशा कॉस 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा 4/25 से छोटा होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ है, तो ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आएगा हमेशा 16/25 से छोटा आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए 25 कॉस स्क्वायर बीटा क्या 12 से छोटा है, तो एक बार कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिए। अब क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो 5/9 कॉस स्क्वायर बीटा जो होगा वो 4/25 से छोटा होगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या आएगा हमेशा 36/125 से छोटा। 36 को 5 से डिवाइड करिए क्योंकि नीचे क्या बनाना है 25 बनाना है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7.2 आएगा बाई 25 बना। तो 25 कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो गया 7.2 से छोटा, लेकिन क्या रहा है 12 से छोटा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अनुसार 25 कॉस स्क्वायर बीटा 8 हो गया, लेकिन अपना तो हमेशा 7.5 से छोटा है 7.25 से, तो 8 हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो क्या आंसर आएगा फाइनली, डी आएगा। कमेंट में आप लोग लिखिए कि क्या वेक्टर अलजेब्रा आप लोग पहले चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।